दिन था 15 अप्रैल 1912। लगभग देर रात या अर्ली मॉर्निंग के 2 बजे थे। टाइटैनिक डूबने वाला था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ ही लोगों को लाइफ बोट मिली थी। कोई भाग रहा था, कोई पानी में कूद रहा था, कोई हताश होकर खड़ा देख रहा था, सोच रहा था कि क्या करूं। कई लोग भगदड़ में कुचले जा रहे थे। मौत और भय का नंगा नाच हो रहा था। पर ऐसे में भी सभी भगदड़ में शामिल नहीं थे। इन्हीं लोगों में से थे वो 8 वायलिन प्लेयर जो टाइटैनिक के यात्रियों के मनोरंजन के लिए रखे गए थे ऑर्केस्ट्रा टीम में। जब लगभग तय था कि टाइटैनिक डूबने ही वाला है, तो वायलिन प्लेयर्स की उस टीम के लीड वायलिनिस्ट हेनरी हार्टले ने सब साथी म्यूजिशियंस को अलविदा कहा और लाइफ बोट ढूंढकर चले जाने को कहा। सबने उनको अलविदा कहा और जाने लगे। पर जब सब जा रहे थे, तो पीछे से उस कोहराम शोरगुल में, चीख पुकार में सभी सातों म्यूजिशियंस को एक वायलिन की धीमी धुन सुनाई दी। वो हेनरी हार्टले थे जो उस वायलिन को बजा रहे थे। उन्होंने बाकी सब साथियों को जाने के लिए कह दिया था, पर खुद ना जाने और वहीं रुककर अपनी ड्यूटी निभाने, वायलिन बजाते रहने का निर्णय लिया। जब उनके जाते हुए साथियों ने उनकी वायलिन की धुन सुनी, तो पहले एक साथी वापस आया और उनकी धुन में धुन मिलाते हुए शामिल हो गया। फिर दूसरा लौट आया, फिर तीसरा, और फिर देखते देखते सभी सातों वायलिनिस्ट वापस आ गए और हेनरी हार्टले के साथ बजाने लगे। जानते हैं उस अंतिम समय में उन्होंने कौन सा गीत बजाया? वो था नियरर माई गॉड टू दी, नियरर टू दी, यानी मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, तेरे और करीब हूं अब मैं, और करीब। उस दिन वहां उन सभी के वायलिन बजाने से क्या हुआ होगा? पहला, वो खुद शांत हुए और पैनिक करना बंद हुए होंगे। दूसरा, उनको देखकर कई पैनिक करना बंद हुए होंगे या कम पैनिक हुए होंगे। तीसरा, पैनिक कम होने की वजह से दूसरों ने कई औरों की मदद की होगी। चौथा, भगदड़ के कुछ ही कम होने की वजह से कई लोग शायद कम मरे होंगे, कम इंजर्ड हुए होंगे, कई औरों को लाइफ बोट मिल सकी होगी। पांचवा, कईयों की जान आसानी से निकली होगी। जिनका बचना नामुमकिन रहा होगा, उनकी रूह नहीं भटकी होगी, सुकून से मरे होंगे। चारों तरफ निगाह दौड़ाइए आज। दुनिया एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टैम्पीड या भगदड़ ही तो है। जिधर देखो पैनिक की स्थिति है। हर कोई दूसरे को धक्का मार रहा है, पुश कर साइड कर रहा है, ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहा है। घबराहट में न जाने कितने देखा देखी भगदड़ में शामिल हो रहे हैं, भले अंजाम जो भी हो। पर इन सब में भी सैल्यूट है उन सबको जो पैनिक नहीं कर रहे, जो शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, मैड रेस में शामिल नहीं है, जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज स्माइल से निभा रहे हैं। पीड़ा कम कष्टदायक हो जाती है अगर हम घबराएं नहीं, आतंकित ना हो। एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। क्राइसिस के टाइम में बहादुरी इन्फेक्शियस होती है। एक इंसान की हिम्मत सैकड़ों को इंस्पायर करती है। दुनिया में सिर्फ अगर शांत और स्थिर लोग कुछ ज्यादा हों, तो दुनिया रहने लायक बन जाए। आप जानते हैं, टाइटैनिक के डूबने के साथ ही वो 8 वायलिनिस्ट भी डूब गए थे। और आप ये जान के भी हैरान होंगे कि हेनरी हार्टले ने टाइटैनिक के डूबने से ठीक पहले जब वायलिन पर गाना पूरा किया, तो अंत में साथी वायलिनिस्ट को क्या कहा? He said, "Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight." श्रीमान, आपके साथ आज वायलिन बजाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। दुनिया में सभी ने एक दिन जाना है, पर कुछ लोग दर्जनों, हजारों, लाखों को इंस्पायर करके जाते हैं। भगदड़ से खुद को अलग कीजिए। भगदड़ से खुद को अलग करना भी भगदड़ में फंसे लोगों की मदद करना है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।